क्लियर। अब कैसे निकालेंगे समझो। हमने बोला फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4. So therefore limit x tends to 4 minus fx equal to limit x tends to 4 plus fx equal to f. Limit x tends to 4 minus fx equal to limit x tends to 4 plus fx equal to f4. अब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ. लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 4 माइनस मतलब 4 से कम. तो 4 से कम आपका फंक्शन होगा x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 प्लस होगा. अब यहाँ पर एक चीज समझो, ये 0/0 आ रहा है. 4 रखते ही 0/0 आ रहा है. तो 0/0 आ रहा है तो इसमें देखो ये कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं. तो बेटा इसमें तो एक ही कंसेप्ट है जो मैं लगा सकता हूँ, वो है एच कंसेप्ट. अब एच कंसेप्ट कैसे लगेगा? मॉडुलस में हमेशा एच कंसेप्ट लगता है, ये भी याद रखना. जब भी मॉडुलस आएगा आपको एच कंसेप्ट लगा. तो हम x की जगह रखेंगे 4 माइनस एच, देन एच टेंड्स टू 0. x की जगह रख दिया मैंने 4 माइनस एच, देन एच टेंड्स टू 0. अब यहाँ पर रख दिया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0. ये आ गया x की जगह 4 माइनस एच माइनस 4, मॉडुलस में 4 माइनस एच माइनस 4 प्लस 8. तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, ये हो गया प्लस एच हो गया भाई, माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच. तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई? सब बोलिए. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? a minus 1. आ गया बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट a minus 1. a माइनस 1 या माइनस 1 प्लस a, एक ही बात है. तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस 1 प्लस a. इसमें कोई डाउट किसी को? एक बार देख लेता हूँ कौन कौन है मीटिंग में. भूमिका, देव, दिव्यांशी, कनिष्क, रिंकल, चिन्मय, वेदई. बेटा आपको किसी को भी डाउट है तो बोल. चिन्मय बेटा बताओ. यस सर क्लियर है. क्लियर है. रिंकल, वेदई सबको क्लियर है. भूमिका बेटा सबको क्लियर है. चलिए अब मैं इसका आरएचएल निकाल देता हूँ. भाई कभी भी एक चीज ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई, मॉडुलस फंक्शन आएगा तो हमेशा आप एच कंसेप्ट लगाओगे, अपॉन में आ गया था. नाउ आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 प्लस b. तो वही अगेन पुट x इक्वल टू 4 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0. तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0. ये आ गया 4 प्लस h माइनस 4 और नीचे भी हो गया 4 प्लस h माइनस 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया. तो ऊपर तो h है ही है, नीचे मॉडुलस h की वैल्यू h है. तो ये हमारी लिमिट आ गई 1 प्लस b. इसमें कोई डाउट? बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही वैसे किया है. तो इसका हमारा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आ गया 1 प्लस b. सो दिस इज द राइट हैंड लिमिट 1 प्लस b. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन. बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है? बोलिए. a plus b के. a प्लस b के इक्वल है. वैल्यू ऑफ फंक्शन f4 दिस इक्वल टू a प्लस b. अब हमें पता है ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी. अब हमें पता है कि ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी. तीनों वैल्यू को इक्वेट कर दो. सो देयरफॉर माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस b इक्वल टू a प्लस b. अब मैं एक एक करके इक्वेट कर रहा हूँ. माइनस 1 प्लस a इक्वल टू a प्लस b. तो यहाँ से b का वैल्यू माइनस 1 आ गया. 1 प्लस b इक्वल टू a प्लस b. तो a का वैल्यू 1. सो दीज आर द वैल्यू ऑफ a एंड b. ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई. ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई. क्या ये सबको समझ में आ गया? देख लीजिए बेटा. देख लीजिए a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू माइनस 1 आ गया.
ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू -1। आगे चले बेटा, आगे मूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ बेटा बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोल। ये एच कंसेप्ट कब लगता है? बेटा एच कंसेप्ट तब लगता है जब हमारे पास ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा हो, ना कोई फॉर्मूला का मतलब ना कोई फैक्टर हो रहे हो, जब दोनों कंसेप्ट या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, फॉर्मूला नहीं हो रहा और फैक्टर नहीं लग रहा, इन तीनों में से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर लास्ट केस बचता है आपका एच कंसेप्ट। ये सबसे लास्ट में यूज करना। जब आप देख लो भाई, मैंने देखा यहाँ पर ना तो मेरा कोई फॉर्मूला लग रहा है, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं भाई। फॉर्मूला क्या लगाओगे, मॉडुलस x माइनस 4 है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? फिर फॉर्मूला नहीं लग रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा, फैक्टर हो नहीं रहा, तो फिर हमारे पास एक ही तरीका बचता है, वो क्या है? एच कंसेप्ट को फिर सबसे लास्ट में यही लगाते हैं। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, अभी एक दो प्रॉब्लम और करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा बेटा तुम। अब जैसे सिंपल सी बात है, मैं कोई भी एक सिंपल प्रॉब्लम लूं और उसमें इसकी जरूरत नहीं थी, तो सबसे लास्ट में लगाएंगे अपन। अब जैसे मैं एक इनकी प्रॉब्लम तेरी प्रॉब्लम ले लेता हूँ एक। यस सर। देख एक मिनट, अभी मैं चालू कर दूंगा, लेकिन पहले इसको मैं बता देता हूँ ये। अब एफ एक्स इक्वल टू, बेटा मैं भी चालू कर रहा हूँ, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए वापस आ जाते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x is not equal to 2, k x equal to 2, if f(x) equal to this is continuous at x equal to 2, find k। ये आपका देखो, अब ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझेंगे अपन। भाई f(x) आपका कंटिन्यूस है, फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब बेटा देखो, कंटिन्यूस गिवन है और नॉट इक्वल टू 2 पर एक ही वैल्यू है, तो फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। कंटिन्यूस गिवन है, चेक करना हो तो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूस गिवन है तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) विल बी इक्वल टू f। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बोलिए। अरे भाई x इज नॉट इक्वल टू 2 पर एक ही वैल्यू है, तो मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मैं एक से ही काम कर लूंगा। मुझे सिर्फ लिमिट निकाल के f2 के इक्वल कर दूंगा, तो जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? यस सर। अब मैं लिमिट निकाल रहा हूँ भाई, लिमिट कैसे निकालूंगा समझना। अब हम लिमिट की बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यदि मैं 2 रख रहा हूं तो 100% 0/0 फॉर्म आ रहा है, रख के देख लीजिए। 2 का क्यूब 8 और 4 12 तो 32 32 0। अब बेटा
x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो बेटा 100% इसका एक फैक्टर x माइनस 2, इसका एक फैक्टर x माइनस 2, ये पक्का है, ये पक्का है, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? No, यहां sir. तक कोई दिक्कत? No, sir. लोग बोलो। No, sir. No, sir. रिंकल वेदी, No, sir. बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। No, sir. अब बेटा समझना, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी तुम्हें, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? X square. एक्स स्क्वायर। 20 को माइनस 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? -10. -10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब बेटा एक्स स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट आ गया, बीच में एक्स भी आना चाहिए। अब देखते हैं क्या है। इस -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? -2x square लेकिन चलिए मुझे क्या, plus x square तो -2 एक्स स्क्वायर में क्या ऐड करूं कि प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए? plus 3x square वेरी गुड, प्लस 3x स्क्वायर ऐड करूंगा, तो उसको इससे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा प्लस 3x। ये इसके फैक्टर हो गए बेटा 100%, और बिल्कुल सही फैक्टर है जो मैंने फैक्टर बताया था। ये ट्रिक है डायरेक्ट करने की। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बार मैं इधर लिख के बता रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 20 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक फैक्टर है। देखो मैं इसको इससे डिवाइड करके लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करके लिख दूंगा -10। अब -2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो -2x स्क्वायर, लेकिन चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर, तो बेटा मुझे प्लस 3x स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे प्लस 3x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो तो 3x आ गया। अब बेटा इसके फैक्टर क्या होंगे? -10 के, प्लस 3 लाना, बोलो। अरे क्वाड्रेटिक फैक्टर तो बता दोगे ना, प्लस 3 लाना -10 के, बोल बेटा वेदई, बोल बेटा रिंकल, बोल। -10 के 10 के 5 और 2, sir. प्लस 5 -2, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. प्लस 5 -2, कैंसिल। अब इसमें 2 रख दो भाई, क्या आ गया इसका वैल्यू? 7. क्या आ गया? बोलिए। 7. 7, और F2 आपके K के इक्वल है, सो देयरफॉर K इक्वल टू 7. K का वैल्यू 7। तो यहां से हमें K का वैल्यू क्या मिल गया? 7 मिल गया। अब इसमें मुझे, अब जो रिंकल और वेदई जो तुम बोल रहे थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे एच कंसेप्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? बेटा एच कंसेप्ट लास्ट केस होता है, यहाँ तो बेटा डायरेक्ट फैक्टर हो रहे थे, तो एच कंसेप्ट तो जब कुछ नहीं लगे, फैक्टर भी नहीं हुआ, फॉर्मूला भी नहीं लगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर बाद में फिर एच कंसेप्ट लगा देना बेटा। फिर किसी ने मुझसे पूछा सर मैंने तो लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेंदी होगा, दिक्कत तो कहीं पे भी नहीं है। आपने बोला सर मैंने लगा दिया एच कंसेप्ट, चाहे फॉर्मूला लग रहा हो मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेंदी होगा बस, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लगा दिया बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे आपने किसी ने बोला सर मैंने तो इसमें लगा दिया, कैसे लगा दिया देखो, मैं लगा के बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने बोला सर मैंने तो लगा दिया, मैं क्या करूँ, तो मैंने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं, चल लगा दिया तो बहुत अच्छी बात। पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, मैंने राइट हैंड लिमिट लगा दी, देन h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दिया 2 प्लस h का क्यूब, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h प्लस 20, और इधर लिख दिया 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत?
No, sir. वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन आपने बोला मैंने लगा दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं बताऊंगा कि यार तुम गलत तो नहीं कर रहे, बस लेंदी होगा। अब देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए प्लस बी का होल क्यूब, 8 प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 12h प्लस 3ab स्क्वायर 6h स्क्वायर, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल, ऊपर से 100% एच स्क्वायर कॉमन आएगा, एच कॉमन आएगा इसमें, नहीं एच स्क्वायर आना चाहिए, 4h ये भी कैंसिल होगा, तो एच स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ अंदर बचा एच प्लस 7 अपॉन एच स्क्वायर। लिमिट लगाओ, बोलो क्या आ रही लिमिट, क्या आ रही है, आया समझ में? अरे आया कि ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जरूरत नहीं है, फैक्टर हो रहे हैं तो बेटा फैक्टर करो, लेकिन किसी ने लगा दिया तो आएगा तो आंसर बेटा, वो देखो 7 आ गया जो पहले आ रहा था मेरे। कनिष्क समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? लगाने में Yes, लगाओ, sir. मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजी आपको फैक्टर करने से ही होगा। आप एच कंसेप्ट लगाते हो तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है बस, लेकिन आएगा आंसर जरूर। आप कहीं पे भी लगा सकते हो एच कंसेप्ट, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं लगाओ, मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं लगाओ तो ज्यादा बढ़िया, लगाओ वहीं जहां पर जरूरत पड़ रही है, और लेकिन आपने लगा दिया, सब जगह लगा दिया तो आंसर तो सब जगह आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा बस, ये चीज याद रखो, ठीक है? ये और बताता हूँ भाई एक दो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। और वैसे एक बात बोलूं, कंटिन्यूटी पे ज्यादा आपको ध्यान देने की, ज्यादा बहुत ज्यादा आप पर एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, जितने मैं करवा रहा हूँ बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, ये बहुत है, मतलब इस पे ही सारी प्रॉब्लम इस पे ही हो जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वैसे तो तुम्हारी एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है, सीबीएसई आरबीएसई सीबीएसई में नहीं है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के is the function fx equal to x minus 1 10 pi by 2 into x, x is not equal to 1, k x equal to 1 is continuous at x equal to 1, find k, तो हमें k का वैल्यू, ये x equal to 1 पर कंटिन्यूस है तो अब मैं k का वैल्यू निकालूंगा। अब देखते हैं बेटा, अब बेटा कंटिन्यूस है तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है? यहाँ पर क्या लिख रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम दोनों पर एक ही फंक्शन गिवन है तो आपको दोनों को निकालने की जरूरत नहीं। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, so therefore limit x tends to 1 fx equal to f1. Now limit x tends to 1 x minus 1 10 pi by 2 into x। अब बेटा यदि मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो ये तो बहुत ही अच्छा केस आ रहा है। कौन सा फॉर्म आ रहा है? ये कौन सा फॉर्म आ रहा है बेटा? इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, 0 बाई इनफाइनाइट और 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट। भाई x की जगह 1 रखो तो 1 माइनस 1 0 और 10 पाई बाय 2 इनफाइनाइट। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, क्या sir. कोई फॉर्मूला लग सकता है? क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर? भाई 10 पाई बाय 2 का क्या लगाओगे फॉर्मूला आप?
भाई क्या लगा दोगे आप फॉर्मूला? कुछ भी नहीं लगा सकते आप। x-1 में क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? है कि आपके पास कोई ऑप्शन x-1 में कोई फॉर्मूला लगाने का? है बेटा? कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब ऑप्शन नहीं है तो मैं कोई सी भी लिमिट लगाऊंगा, और ऑब्वियसली मैं टाइटल लिमिट ही लगाऊंगा। ज्यादा इजी पड़ेगी। पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच देन एच टेंड्स टू 0। और कोई तरीका है ही नहीं यहाँ पर, तो मैंने x की जगह रख दिया 1 प्लस एच, और यहाँ पर भी रख दिया 1 प्लस एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच पाई बाय 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना भाई, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 एच। देखिए किसको पता है पाई बाय 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10, सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव। नेगेटिव। तो 10 पाई बाय 2 प्लस 90 प्लस है तो कोड में कन्वर्ट होगा, पता है ना सभी को। यस सर। तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच माइनस 4 पाई बाय 2 एच। कोई दिक्कत? कोड पाई बाय 2 एच आ गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। बोलिए। अब कोड को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 10 पाई बाय 2 एच। अब बेटा आपको पता होना चाहिए लिमिट जब भी एच टेंड्स टू 0 होता है तो 10h अपॉन एच का वैल्यू 1 होता है, और साइन एच अपॉन एच का वैल्यू 1 होता है। दो वैल्यू 1 होती है, एक तो साइन एच अपॉन एच और एक 10h अपॉन एच। तो बेटा इसको 1 बना दो, इसका एंगल है पाई बाय 2 एच, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो ये पाई बाय 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया 10 पाई बाय 2। तो हमारी ये वैल्यू तो 1 हो गई। तो फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया बेटा? -2 बाई पाई। क्या आ गया इसकी लिमिट? लिमिट किसकी -2 बाय पाई। -2 बाई पाई। अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के था हमारा f पाई बाय 2 इक्वल टू k, सो देयरफॉर k इक्वल टू क्या आ गया आंसर? -2 बाय पाई। -2 बाई। ये इसका k का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, देख लीजिए बेटा, कहीं पे भी दिक्कत है तो दोबारा पूछ लीजिए। बेटा कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। सर ये fx पाई बाय 2 क्यों लिखा है? fx कहाँ पर बेटा? f पाई बाय सर 2 ये क्यों लिखा fx है? अच्छा 1 है क्या? सॉरी 1 है क्या? वो सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरे को पाई बाय 2 याद आ रहा था इसलिए इसलिए 1 है सॉरी। ठीक है अब? ठीक है ना अब? 1 पे था भाई, लिमिट 1 पे थी। मुझे पाई बाय 2 को याद आ गई कि पाई बाय 2 थी। नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखो यार एक प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको हमें इसको समझना ही पड़ेगा। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। और इसको समझाने के लिए आपको पहले बताना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये तो ऐसे ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
x is not equal to 0 or 0 x equal to 0. For continuity at x equal to 0. हमें x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. We have to discuss the continuity of this function at x equal to 0. हमें 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. अब कंटिन्यूटी के लिए तो बेटा लेफ्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा, राइट एलिमेंट निकालना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ेगा. तीनों चेक करने पड़ेंगे हमें. लेफ्ट एलिमेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर sin 1 by x. पुट x इक्वल टू 0 माइनस h. कोई दिक्कत कोई भी तरीका नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. देन h टेंड्स टू 0. तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h आ गया आपका x स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h. माइनस h का होल स्क्वायर हो गया साइन है h स्क्वायर और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. अब बेटा साइन, मुझे कोई ये बताएगा साइन की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी? -π/2 से π/2. ना 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 -1 से +1. बेटा इनवर्स की नहीं पूछी, साइन की पूछी. साइन कोई भी साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रेंज करती है. क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? अब Yes, देखो sir. यहाँ पर क्या है एक चीज समझो. साइन 1/h हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है. तो बेटा 0 की तरफ जाएगा तो ये -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा. बस जैसे जैसे कम होता जाएगा साइन की वैल्यू किसके बीच में रेंज करती रहेगी? बस -1 से +1 के बीच में रेंज करती रहेगी. बस आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला आपने बोला h 0 की तरफ जा रहा है तो कम होता जाएगा तो h की वैल्यू कम होती गई, कम होती गई तो इसकी वैल्यू किस किस के बीच में आएगी? -1 से +1 के बीच में आती रहेगी. भाई चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से चल जाओ चाहे राइट हैंड साइड से चल जाओ, कहीं से भी चल जाओ, इसकी वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट होती रहेगी. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बस ये ट्रिक है इसकी. हम इसको ये इसकी जगह ये लिखेंगे ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and +1. दिस इज ए ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and +1. ये इसकी ऑसिलेटिंग वैल्यू, ये वैल्यू ऑसिलेट होती रहेगी -1 और +1 के बीच. अब h किसकी तरफ जा रहा है? बेटा h किसकी तरफ जा रहा है? -1. 0 की तरफ जा रहा है. तो h जब 0 की तरफ जा रहा है तो 0 into anything is 0. So what is the left element? तो इसकी लेफ्ट एलिमेंट कितनी आ गई? 0 आ गई. ये लेफ्ट एलिमेंट इस तरह की प्रॉब्लम को निकालने का तरीका. दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द लेफ्ट एलिमेंट. ये इसकी लेफ्ट एलिमेंट निकालने का तरीका. आया के समझ में? यही मेथड है बेटा इसका, sin 1/x. अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं बताता हूँ तुमको. कुछ स्टूडेंट करते हैं sin 1/h डिवाइड बाय 1/h इक्वल टू 1. ना 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 ये 1 नहीं होगा. ये 1 तब होता है जब 0/0 फॉर्म होता है. ये तो sin 1/h तो क्या पता क्या हो गया, 1/h तो इनफाइनाइट हो गया. इनफाइनाइट की तरफ थोड़ी जा रहा है. sin h अपॉन h होता तब 1 होता. sin 1/h डिवाइड बाय 1/h 1 नहीं होता कभी. तो हमें साइन की वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, साइन की वैल्यू किसके बीच में आएगी? -1 से +1 के बीच में आएगी. अब -1 से +1 के बीच की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेग्लिजिबल ही आएगा. इसलिए इसका आंसर 0 आएगा लेफ्ट हैंड. ये इसका मेथड है. क्लियर है? क्लियर है Yes. क्या? अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल के बताता हूँ तुमको. इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता राइट हैंड लिमिट को. देखो मैं इसको राइट हैंड लिमिट कर देता हूँ. ये 0 प्लस 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 सब प्लस आ गए. प्लस क्या फर्क पड़ा?
बोलिए, कोई फर्क पड़ा है क्या? वही आ नो रहा है सर। ना? तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है? 0। नाउ बिकॉज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, therefore fx is continuous, fx is continuous at, किसके कंटिन्यूस होगा? fx कंटिन्यूस कहां से होगा? x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होगा। सो fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है? तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? सर चलिए, एक और कंसेप्ट है। एक तो ये साइन 1/x का लफड़ा है, एक और लफड़ा है, वो भी बता। एक ई की पावर का लफड़ा है, वो भी इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हारे भी दे रखी है बेटा आरबीसी में, और अपन भी देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो ई की पावर 1/h ये जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर -1/h जाएगा 0। अब ऐसा क्यों जाता है उसका रीजन बता रहा हूँ भाई। या तो s टेंड्स टू 0 लिखा हो, या s टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा होगा, तो वहां पर h होगा, उल्टा होगा मतलब तुम। अब ये इनफाइनाइट की तरफ क्यों जाता है, ये 0 की तरफ क्यों जाता है, उसका एक सीधा सा बताता हूँ चीजें, जो आप ये समझो। बेटा ये कर्व होता है e की पावर x, दिस इज द कर्व ऑफ e की पावर x, ये हमारा e की पावर x का कर्व होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, यदि मैं माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका वैल्यू कम होता होता किसकी तरफ जा रही है? वैल्यू वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही? यदि मैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू कम होती होती किसकी तरफ जा रही है? y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। और यदि इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये ऊपर इनफाइनाइट की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? तो देखो s टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 रखो, 1/इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। माइनस इनफाइनाइट आ गई है, तो माइनस इनफाइनाइट वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब जब आपका ये वैल्यू होगी, तो देखो इनफाइनाइट जा रहा है तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। 0 से कम तो है ही नहीं, लगभग 0, 0 नहीं होगी कभी वैल्यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, e की पावर x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, लगभग 0। हम बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, 0 तो हो ही नहीं सकती कभी। लेकिन हम लिमिट जा रही है कि भाई लिमिट क्या होगी, लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, ये होता है। अब इस पे प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। जैसे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम की, पहले तो तुम्हारी प्रॉब्लम की बात करता हूँ, एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम पहले। एक सेकंड रुकना भैया। ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट का बी है बेटा, फर्स्ट का बी। देखो अब क्या है, बिल्कुल सिंपल सीधा प्रॉब्लम। fx इक्वल टू e की पावर 1/x, अभी हटा रहा हूँ बेटा, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 x इक्वल टू 0। इस पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। We have to find the continuity of this function. यही है कि बेटा देखना एक बार वापस से,
Yes, sir. यही है। Yes, sir. चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है बता। मैंने पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो मैंने रख दिया e की पावर माइनस 1/h और माइनस 1/h रख दिया। मुझे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, e की पावर माइनस 1/h की वैल्यू क्या होगी? 0. 0 हो गया. जीरो, जीरो होगी। इसका आंसर क्या दे रखा है बेटा? सर डिसकंटिन्यूस दे रखा है बस. हाँ डिसकंटिन्यूअस है ना, वही तो चक्कर है, वैल्यू अलग अलग आ रही है इसकी। क्योंकि देखो यहाँ तो आपका ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ गया आपका, ये तो जीरो हो गया, 0/-h जीरो। और जब मैं RHL निकालूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो प्लस e की पावर 1/x अपॉन x। नाउ पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, देन h टेंड्स टू जीरो। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर 1/h अपॉन h। अब ये आ गया इनफाइनाइट, ये किसके इक्वल है? लगभग इनफाइनाइट के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई आपकी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, आपका लिमिट की वैल्यू आएगी ही नहीं। एक तो वैल्यू जीरो दे रहा है, एक वैल्यू इनफाइनाइट दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? लेकिन ये तो Yes. खैर बेकार प्रॉब्लम है। जो इसकी सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। देखो कैसे पूछा जाता है वो समझो, जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है जो आती है वो fx इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। अब हमें ये इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये तो है x इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो x इक्वल टू जीरो। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी क्या है? अब समझना कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो समझना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, देन h टेंड्स टू 0। तो हर x की जगह -1 रख दो, ये -1/h आ गया। तो बेटा e की पावर -1/h मैंने क्या बोली थी? 0. जी, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई भाई? सब बोलिए। -1. -1 के इक्वल। ये तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1 पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। ऊपर से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लो,
टू ले लो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे 1/h कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा e की पावर -1/h। क्या ये स्टेप समझ में आई ऊपर वाली? क्या ऊपर वाली समझ में आया बेटा? e की पावर 1/h कॉमन लेने का मतलब है? यस सर। नीचे से e की पावर 1/h कॉमन लो, तो ये आ गया 1 + e की पावर -1/h, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 0। क्या आ रही है बेटा इसकी वैल्यू? 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई। सर इसकी राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई। सर हाँ बेटा। सर ये e की पावर 1/h तो वैसे इंफिनिटी होता है, इसके अंदर +-1 से नहीं नहीं फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा तो। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया ना बेटा फिर, हाँ तो अच्छा, हाँ तो वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी ना, हाँ इसलिए हमने e की पावर 1/h कॉमन लिया। ठीक है। भाई आपने इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म को ही तो हमें सोल्व करना है बेटा लिमिट में, इसलिए मैंने e की पावर 1/h दोनों से कॉमन ले ली। क्लियर है? अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है भाई? 0। तो तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही भाई, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। Now because LHL is not equal to RHL is not equal to FG, so therefore fx is discontinuous at x equal to 0. तो fx discontinuous है at x equal to। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ये है भाई कंटिन्यूटी का मामला। अब मैं कल कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा कल तुम्हारा। और बेटा तो कनिष्क, तो आपकी बुक के क्वेश्चंस करके देगा मुझे, ठीक है ना यस बेटा? सर। यस सर। चलिए, अभी मैं वो रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग पे। हाँ बेटा बोल। सर कंटिन्यूटी की पूरी एक्सरसाइज कर ले अब। बेटा नहीं, अभी तुम्हारे एनसीईआरटी तुम्हारे को मैंने डीपीवी दी थी ना इसकी। नहीं सर, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें डीपीवी भेजता हूँ, ठीक है ना? एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है सर। बेकार है वो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ओके सर।